क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन दिया गया है। डिफरेंशियल क्वेश्चन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x² प्लस सी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 2a। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 2। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 4 एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है b इक्वल्स टू 2 एंड a इक्वल्स टू 2c। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। अगर ये है m, ये है n, तो एग्जैक्ट है, इसलिए डेल m डेल x इक्वल्स टू डेल m डेल y इक्वल्स टू डेल m डेल y होगा, डेल x होगा। ठीक है। अच्छा, डेल m डेल x क्या है? इसे आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो तो क्या होगा? ये हो जाएगा 0, ये होगा bx प्लस वाई स्क्वायर को करोगे तो होगा 2y, एंड इसे आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर को करोगे तो होगा 2x प्लस सी एक्स वाई को करोगे तो होगा cy प्लस वाई स्क्वायर को करोगे तो हो जाएगा 0। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज bx प्लस 2y इक्वल्स टू 4x प्लस cy। यहाँ से b इक्वल्स टू बोथ साइड को कंपेयर करो तो क्या आ रहा है? b इक्वल्स टू 2 नहीं 4, b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक डिफरेंशियल क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस 2x इंटू वाई डैश माइनस 4y इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,0। इस डिफरेंशियल क्वेश्चन का दो लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है y1 एंड y2। अच्छा, यहाँ पे रॉन्स्किन है w एट x इक्वल्स टू 1, w इक्वल्स टू 1 दिया गया है हमें, तो हमें फाइंड करना होगा w3 माइनस w2, इसका वैल्यू क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1, बी में दिया गया है 2, सी में दिया गया है 3 एंड डी में दिया गया है 5। देखो, दिस इक्वल्स टू क्या होगा? डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 माइनस 2 डी डैश माइनस 4, वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने x इक्वल्स टू ई टू द पावर z पुट किया है। अच्छा, तो इसे आप क्या करो, डी डैश स्क्वायर आएगा माइनस डी डैश माइनस 2 डी डैश होगा माइनस 3 डी डैश माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज डी डैश स्क्वायर माइनस 4 डी डैश प्लस डी डैश माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप डी डैश को कॉमन दे दो, होगा डी डैश माइनस 4 प्लस डी डैश माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज डी डैश माइनस 4 को कॉमन ले लो यहाँ से, तो होगा डी डैश प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से हमें मिला है डी डैश हमें क्या मिला है? डी डैश मिला है -1 एंड 4। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा? y इक्वल्स टू होगा c1 इंटू ई टू द पावर माइनस z प्लस c2 इंटू ई टू द पावर 4z। ठीक है। अच्छा, अब ई टू द पावर z क्या है? x, तो ये होगा c1 इंटू, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू c1 इंटू x टू द माइनस 1 प्लस c2 इंटू x टू द पावर 4। अच्छा, तो हमें रॉन्स्किन क्या होगा? यहाँ पे रॉन्स्किन क्या होगा? रॉन्स्किन इक्वल्स टू देखो, रॉन्स्किन इक्वल्स टू क्या होगा? wx, दिस इक्वल्स टू होगा मॉड ऑफ ये जो सॉल्यूशन है x टू द पावर माइनस 1 एंड x टू द पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा? माइनस ऑफ x टू द पावर माइनस 2। इसका डेरिवेटिव करोगे तो होगा 4x क्यूब, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा? 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1, तो 4x स्क्वायर, तो माइनस ऑफ माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस एक्स टू द 4 इंटू एक्स टू माइनस 2 होगा एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 5x स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया था w1 इक्वल्स टू 1, लेकिन यहाँ पे अगर आप x की जगह 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या समस्या हो रहा है? यहाँ पे 5 आ रहा है, लेकिन हमें गिवन दिया गया है 1। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हम √5 दे देते हैं या बाई √5। अच्छा, देखो, तो दिस इक्वल्स टू मान लो √5 इंटू c1, मान लो ये है c1 डैश एंड x इनवर्स बाई √5
ये है y1 प्लस ये है c2 डैश, ये है दिस इक्वल्स टू y2। अच्छा, अब हम रॉन्स्किन क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, y1 क्या है x इनवर्स बाई √5, y2 क्या है x टू द पावर 4 बाई √5 एंड y1 डैश करोगे सर, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ x टू द पावर -2 बाई √5। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4x³ बाई √5। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट करोगे तो आएगा x² आएगा। ठीक है, अच्छा आप देखो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करो तो W1 = 1 आ रहा है। अच्छा, अब आप ये देखो इसका वैल्यू क्या होगा, W3 माइनस W2, तो W3 माइनस W2 इक्वल्स टू होगा 3² माइनस 2², तो 9 माइनस 4 क्या होगा, 5 होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 15 में हमें कर्व का इक्वेशन फाइंड करना होगा जिसका स्लोप है sin x बाई x² माइनस 2y बाई एक्स, एंड ये कर्व π/2, 1 पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो कर्व का इक्वेशन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है -x² प्लस cos x इक्वल्स टू -π²/4। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है x² प्लस cos x इक्वल्स टू π²/4। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है x² माइनस sin x इक्वल्स टू π²/4 -1, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है x² प्लस sin x इक्वल्स टू π²/4 +1। देखो स्लोप मतलब क्या है, स्लोप है dy dx। ठीक है, dy dx इक्वल्स टू sin x बाई x² माइनस 2y बाई एक्स। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू, अब 2y बाई एक्स को आप लेफ्ट साइड पे ले आइए तो क्या होगा 2/x y। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू sin x बाई x²। ओके, अच्छा यहाँ पे if क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e⁻ इंटीग्रेशन 2/x dx। ठीक है, तो e⁻2 log x, तो दिस इक्वल्स टू होगा x²। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज ये क्या होगा, आप यहाँ पे if से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा x² इक्वल्स टू होगा, इसे करोगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा sin x, इंटीग्रेशन sin x dx प्लस कॉन्स्टेंट c। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज x² इक्वल्स टू sin x को करोगे तो आएगा माइनस cos x प्लस c। ओके, अच्छा अब आप x की जगह π/2 पुट करो तो क्या आएगा, π/2 का होल स्क्वायर, तब y क्या होगा 1 माइनस cos π/2 क्या होगा 0 प्लस c, तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू क्या आ रहा है π²/4। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x² cos x को आप लेफ्ट साइड पे ले आइए तो x² प्लस cos x इक्वल्स टू π²/4। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें x² प्लस अल्फा y² इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू x², ये दो कर्व का इक्वेशन दिया गया है एंड हमें बोला गया है ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है ऑर्थोगोनली। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है -2, बी में दिया गया है -½ सी में दिया गया है ½ एंड डी में दिया गया है 2। देखो यहाँ से हम इस कर्व का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करेंगे कैसे, dy dx फाइंड करते हैं। यहाँ से हम अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम x के में डेरिवेटिव कर देते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 2x प्लस अल्फा इंटू 2y dy dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा तो dy dx क्या होगा, दिस इम्प्लाइज dy dx आएगा यहाँ से -2x/2 अल्फा y, तो 2 कैंसिल, दिस इक्वल्स टू -x/अल्फा y। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पे हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, dy dx इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्लोप मिला है ये
एंड यहाँ पे हमें स्लोप मिला है ये दोनों कर्व जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ऑर्थोगोनली। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप है, इस कर्व का स्लोप इंटू इस कर्व का स्लोप इक्वल टू होगा -1। तो x बाई अल्फा वाई इंटू 2x इक्वल्स टू होगा -1। ठीक है, अच्छा तो देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या रहा है यहाँ पे x² बाई वाई इक्वल्स टू अल्फा। अच्छा तो x² क्या है, ये है अल्फा। अच्छा देखो x² क्या है, x² इक्वल्स टू है y, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, सॉरी यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, तो अल्फा इक्वल्स टू होगा 2। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 3 में हमें f एक डिफरेंशियल फंक्शन दिया गया है ओपन इंटरवल 0, से रियल नंबर में। ठीक है, एंड हमें दिया गया है f डैश x² इक्वल्स टू 1 माइनस x³ फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए, एंड f1 इक्वल्स टू 0 हमें ये दिया गया है। तो f4 का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है -47/5, बी में दिया गया है -47/10, सी में दिया गया है -16/5 एंड डी में दिया गया है -8/5। हमें f4 चाहिए। तो देखो यहाँ पे x² है, एक काम करते हैं हम यहाँ पे हम x² इक्वल्स टू वाई पुट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज f डैश y इक्वल्स टू 1 माइनस x, यहाँ पे यहाँ से x³ क्या निकलेगा, x³ करो x क्या होगा y टू द पावर हाफ, तो x³ क्या होगा y टू द पावर 3/2, तो y टू द पावर 3/2। ठीक है, अच्छा अब आप ये भी कह सकते हो कि हमने x इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई क्यों नहीं लिया। तो एक काम करो ना, आप x इक्वल्स टू वाई टू द पावर हाफ ले लो। ठीक है, तो x² क्या होगा, x² हो जाएगा y एंड x³ होगा y टू द पावर 3/2। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे df dy इक्वल्स टू क्या है ये, तो आप एक काम करो y को हाँ ठीक है जैसा है वैसे ही रहने दो, 1 माइनस वाई टू द पावर 3/2। तो df इक्वल्स टू क्या है, क्या होगा 1 माइनस वाई टू द पावर 3/2 dy। इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट लो c, तो df fy है यहाँ पे इक्वल्स टू क्या होगा y माइनस वाई टू द पावर 1 प्लस 3/2 मतलब 5/2 प्लस c कांस्टेंट। एंड एक काम करो यहाँ पे आप ये d नहीं होगा f होगा। देखो जब y इक्वल्स टू 0 होगा तब f क्या, जब y इक्वल्स टू 1 होगा f होगा 0, तो 1 माइनस ये होगा 2/5, 1 टू द पावर 5/2 मतलब 1 प्लस c, तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू 2/5 माइनस 1। ठीक है, अच्छा तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू -3/5। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, fy क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज fy इक्वल्स टू y माइनस 2/5 इंटू वाई टू द पावर 5/2 माइनस 3/5। तो दिस इम्प्लाइज y की जगह 4 रख दो, तो 4 माइनस 2/5 इंटू 4 टू द पावर 5/2, दिस इक्वल्स टू 4 माइनस 2/5 इंटू 2 टू द पावर 5। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे -3/5 है। ठीक है, -3/5 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम LCM करते हैं, LCM करेंगे तो यहाँ पे होगा 5 एंड यहाँ पे 4 इंटू 5 मतलब 20 माइनस 2 टू द पावर 6 है 64 माइनस 3, तो दिस इक्वल्स टू होगा 40 माइनस 47/5। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नंबर 37 में हमें दो इक्वेशन दिया गया है। फर्स्ट इक्वेशन है y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू वाई स्क्वायर, एंड जहाँ y0 इक्वल्स टू 1 है, एंड दूसरा इक्वेशन है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस अल्फा y इक्वल्स टू 0।
तो ये जो दो इक्वेशन दिया गया है, हमें बोला गया है दोनों इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एंड सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन होगा तो हमें अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना होगा। एंड यहाँ पे हमें जो सेकंड इक्वेशन दिया गया है उसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, ठीक है। यहाँ से हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, dy dx प्लस 2y इक्वल्स टू ई टू द पावर x y स्क्वायर। तो यहाँ पे if क्या है, if यहाँ पे होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन 2 dx, तो ई टू द पावर 2x है, ठीक है। तो if से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे सॉरी एक चीज़ देखो, यहाँ पे if ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे y स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो y स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा y तो -2 dy dx प्लस 2y इनवर्स इक्वल्स टू ई टू द पावर x, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, आप y इनवर्स को y टू द पावर -1 इक्वल्स टू z पुट कर दो, ठीक है। y टू द -1 इक्वल्स टू z। तो यहाँ पे आप एक्सप्रेस में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस y टू द पावर -1 dy dx इक्वल्स टू dz dx, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज सॉरी यहाँ -2 होगा तो माइनस dz dx होगा प्लस 2z इक्वल्स टू ई टू द पावर x, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू dz dx माइनस से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2z इक्वल्स टू ई टू द पावर x। अच्छा, अब देखो if क्या होगा, यहाँ पे if क्या होगा, यहाँ पे है -2 है, z का कांस्टेंट है -2, तो ई टू द पावर -2 इंटीग्रेशन dx, तो ई टू द पावर -2x। तो if से हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे इसके बाद, तो क्या आएगा, z इंटू ई टू द पावर -2x, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर -2x इंटीग्रेशन dx प्लस c, ये है c है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो दिस इम्प्लाइज z इंटू ई टू द पावर -2x इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर -x dx प्लस c। तो दिस इम्प्लाइज z क्या है, z है y इनवर्स इंटू ई टू द पावर -2x इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो होगा माइनस ई टू द माइनस हो जाएगा प्लस, तो ई टू द पावर -x प्लस c, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब y इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। अब तो y इनवर्स मतलब 1/y, तो यहाँ पे y इनवर्स हो जाएगा 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए ई टू द पावर 0 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस c, तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें y टू द पावर -1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज y टू द पावर -1 इक्वल्स टू दिस प्लस 0। तो एक काम करते हैं, बोथ साइड पे ई टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा, y टू द पावर -1 इक्वल्स टू ई टू द पावर x। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू ई टू द पावर -x है इसका सॉल्यूशन, ओके। अच्छा, तो अब हम देखते हैं दिस इक्वल्स टू, यहाँ से हमें अल्फ़ा के वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें बोला गया है इसका एंड इसका दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। देखो यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है इसलिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिला है, ये डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक सॉल्यूशन ये होगा, इसका एक सॉल्यूशन ये होगा। तो एक काम करते हैं, इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे y डबल डैश करोगे तो होगा ई टू द पावर -x ही होगा, प्लस 2y डैश करोगे ई टू द -x होगा, प्लस अल्फा y है ई टू द पावर -x इक्वल्स टू 0। ई टू द -x को कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 1 -2 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स टू 1, तो अल्फा होगा 1, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो देखना है इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा,
ठीक है। तो वाई स्क्वायर वाई डबल डैश मतलब डी स्क्वायर प्लस 2d, वाई डैश है d प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा है 1 to y इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, ये है d प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रख दो, तो दिस इम्प्लाइज d इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से हमें y क्या मिलेगा, c1 प्लस c2 x इंटू e टू द पावर -x